अभी जो हमें इतलात मिली है उसके मुताबिक इसमें जो 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स मुल्की हैं वो और 1 पाकिस्तानी यूज़न ये इसमें हलाक हुए हैं। और ये खुद का हमला था और लेडीज़ ने किया है और एक अलहदगी पर तंजीम है उसने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है और बाकायदा रैकी के बाद इस जगह को टारगेट किया गया और खुद का हमला मैं समझ लूँ करने की वजह यह है कि जो वैन थी जिसमें ये सवार थे उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी थी, उसके आगे पीछे मोटरसाइकिल थी हमारी रेंजर्स की, तो वो आईडी लगाना मुश्किल था तो उन्होंने खुद का हमले का अरेंज किया और ये प्रॉपर रैकी के बाद काम हुआ है। कितना बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है? बारूदी मवाद को तो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन ये लोकल बारूद मुझे नहीं लग रहा। ठीक है। बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर और बाकायदा वो जो स्कूल बैग होता है ना उस तरह का कोई चीज़ जिसके अंदर आईडी बनाई हुई थी और बॉडी के पीछे लगी हुई थी जिस पर धमाका किया खातून ने। कलअदम तंजीम ने तस्वीर जारी करी है कि खुदकश खातून बमबार है, तो इस चीज़ की तस्वीर क्या हो रही है या उनका दावा ये है ये अभी तक नहीं, मुमकिन तौर पे ये सही हो सकता है क्योंकि इस तरह की कार्रवाई के बाद तो तंजीमें ये अपनी जिम्मेदारी कबूल करती हैं और इस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी सीसी फुटेज और बाकी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको प्रॉपर रिजल्ट देंगे। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो यही है। सिक्योरिटी के हवाले से गेट पर तो सिक्योरिटी होती है। देखिए बात यह है कि यहाँ हज़ारों स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और जाते हैं, हर एक के साथ अगर तलाशी ली जाती है वो भी एक मसला है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी का लैप्स है। ये यकीनी तौर पर छोटी मोटी चीज़ें अंदर लाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आईडी डिवाइस नहीं थी, ये खुद का हमला था। ठीक है। पहले कोई खातून पाकिस्तान में खुदकश धमाका कर चुकी हैं क्या? हो चुका है जी पहले भी।